आइए दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रणब मेहता। चलिए आज के इंटरेस्टिंग न्यूज़ से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि मिनिस्टर भी एआई जनरेटेड हो सकता है? एक कंट्री ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। आज के न्यूज़पेपर में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं भी पढ़ के थोड़ा हैरान था। चलिए देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या है। आज नेपाल की डेवलपमेंट है। नेपाल में जो नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, सुशीला कार्की। और उसके बाद में आपके पास में फर्स्ट पेज में और एक न्यूज़ जो है रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर में, आप ये पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए और समझ में आना चाहिए इन्फ्लेशन में हो क्या रहा है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है कि केवल दिल्ली में क्रैकर को क्यों बैन करना, पूरे इंडिया में बैन कर दो, क्योंकि ब्रीथ गुड एयर और क्लीन एयर इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अच्छा, अच्छी सोच है। मैं भी थोड़ा हैरान था कि मतलब हम इतना पैन इंडिया भी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके एडिटोरियल में आप जब आएंगे तो आपके पास में दो आर्टिकल ऊपर में दिख रहे हैं। एक तो आरटीआई के ऊपर में है और एक दूसरा है ट्रंप और इंडिया का जो रिलेशन का डिस्टर्बेंस चल रहा है। और ये जो आरटीआई का जो रिलेशन आपको इसमें दिख रहा है, इसमें आपको ये दिखेगा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आजकल हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड बाय इंटरप्रेटिंग दिस इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, कोई आरटीआई की यदि एप्लीकेशन फाइल की जा रही है तो उसको डिनाई कर दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको डिनाई के उसके पैरामीटर में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि जो आरटीआई का औचित्य है या जिसके ऊपर रखा गया था वो ही पूरा क्वेश्चन मार्क बन गया है। उसके बाद में डिजिटल स्पेस में जो स्कैम्स चल रहे हैं उसके ऊपर में है और प्रॉपर्टी राइट के ऊपर में। आइए आपको एक अच्छी सी जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे जो ट्राइबल वुमेन है आज भी उनको प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते, तो इसके ऊपर में बिल की डिस्कशन चल रही है। ठीक है, जनरल लोगों के लिए तो ये आ गया है, लेकिन अभी भी ट्राइबल्स में ये चीज़ नहीं है। आप ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दिस कैन जस्ट हेल्प यू टू इन्हांस योर रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की एक हैबिट बनाइए। ठीक है, उसके बाद में आप जब न्यूज़ सेक्शन में आएंगे तो ये पहला जो न्यूज़ है ये आप डेफिनेटली पढ़िए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिया का डिस्टर्बेंस क्या है। यहाँ पे मिस्टर गौर जो है, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं मिस्टर गौर सेड दैट मिस्टर ट्रंप हैड मेड इट क्रिस्टल क्लियर दैट इंडिया वुड हैव टू एंड ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया का जो डिस्कशन है यूएस के साथ में तभी शुरू हो सकता है जब रशिया से हम लोग ऑयल लेना बंद करेंगे। तो अब हमें चुनना पड़ेगा हम कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में आपका वीसी टोल्ड टू इंक्लूड सेक्सुअल हरासमेंट जजमेंट इन द रेज्यूम, ये पढ़ सकते हैं। डेली राइट्स केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफर्स हियरिंग ऑन बेल प्लीज ऑफ द एक्टिविस्ट। और इसमें वीसी वाला ये जो है, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो मैं पढ़ रहा था तो इसमें एक चीज़ दिया गया, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको ज़रूर पढ़िएगा। टू फॉरगिव द रॉन्ग डूअर, तो हमारा लॉ ये कहता है जो जिसने गलत किया उसको आप माफ़ कर दीजिए, बट उसकी गलती को उसको भूलने मत दीजिए, ताकि वो हमेशा उसको याद रहे। तो ये हमारे जजमेंट ये सब में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कभी भी कोई चीज़ की जाती है। तो सेकंड पेज में आपके पास, सेकंड न्यूज़ वाले पेज में आपके पास में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि पढ़ने लायक है। लेकिन थर्ड पेज में आपके पास इंडियाज मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी सेज मोदी। सो एक हमने वेबसाइट भी लॉन्च किया जहाँ पे हमारा सारा मैन्यूस्क्रिप्ट का डिटेल्स होगा। उसके बाद डिनाइंग अपवर्ड मोबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू द कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी डिफीट्स द पर्पस ऑफ कोटा। सो ये बेसिकली ये है कि रिजर्व कैटेगरी में जो फिजिकली डिसेबिलिटी होते हैं उनके प्रमोशंस नेचुरली नहीं हो रहे हैं, तो उसके लेके ये लिमिटेशन दिखाई गई है। उसके बाद में आप जीके के लिए ये वाला सेट याद रखिए। नेवी लेटेस्ट बेस आईएनएस अरावली कमीशन इन गुड़गांव, तो ये आप याद रखिए, जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। एक नया नेवी बेस आ गया है गुड़गांव में, तो ये उसका नाम है आईएनएस अरावली। ठीक है, उसके बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जो है डिफेमेशन केस, ये आप पढ़ लीजिए। रेलवे इशू अलर्ट, रेलवे अगेन सैचुरेटरी अथॉरिटी में से आ जाता है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप बिजनेस पेज में आएंगे तो बिजनेस पेज में दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा वेसल बैन एट अदानी पोर्ट मे हिट क्रूड सप्लाईज फ्रॉम द रशिया। सो बेसिकली अब देखने को लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत जो है रशिया से अपना इंपोर्ट को कर्टेल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेटा जब आएगा तभी हम इसको सब्सटैंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद सेबी आस्क गवर्नमेंट टू रिलैक्स द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स फॉर लार्ज आईपीओ। ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी।
उसके बाद में आपके पास में ये एक आर्टिकल था, ये भी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ईयू के साथ में। हम लोग कोशिश करें कि दिसंबर तक ये हो जाए। मोस्ट प्रॉब्ली दिस विल आल्सो गो अहेड, बट एट द सेम टाइम G7 मीटिंग में ईयू बॉडी को रिक्वेस्ट किया गया कि रशिया से ऑयल लेने के लिए चाइना और इंडिया को पनिश किया जाए। उसके बाद में अब आप वर्ल्ड न्यूज़ में जब आएंगे तो वर्ल्ड न्यूज़ में बेसिक से सारी इन्फॉर्मेशन यही चल रही है ऊपर और मैंने जब आपको न्यूज़पेपर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा कंट्री जहाँ पे एआई जनरेटेड मिनिस्ट्री है, वो अल्बानिया है नाम। यहाँ पे ये रहा उसका डिटेल, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जीके का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद रशिया और बेलारूस स्टार्ट से मिलिट्री डील एज द वेस्ट वॉचेस वेरीली। तो इसमें ये है कि एक बॉर्डर पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हो गया है। तो क्या होता है यूजुअली, मुझे लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो मुझे याद है कि रशिया ने वो बॉर्डर एरिया पे मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की थी, उसके बाद वॉर पे गया था। तो ये कहने का मतलब ये नहीं कि ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज एक वॉर को टर्न वॉर की तरफ मुड़ जाएगा। बट डेफिनेटली बात ये होती है कि आप वॉर को डिनाई नहीं कर सकते कि मतलब पोलैंड की तरफ वो ड्रिफ्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ इंडिकेट भी करती हैं कि कुछ आगे फ्यूचर में हो सकता है। फ्रांस सेंड्स जेट्स टू पोलैंड एज यूके रैम्प्स अप सैंक्शंस। तो ये सब है। उसके बाद जो सस्पेक्ट अरेस्ट हुए हैं चार्ली कर्क के असैसिनेशन में, उनका है। उसके इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ यूएन रेजोल्यूशन एंड पैलेस्टाइन स्टेट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आप डेफिनेटली पढ़िएगा इसको। चाइना न्यू कैरियर क्रॉसेस ताइवान स्ट्रेट। सो और बेसिक डेवलपमेंट साउथ सी चाइना में जो हो रही है वो है। तो बस ये मोटा मोटा ये सारा न्यूज़ था जो कि आपको कवर करना चाहिए, समझना चाहिए। मेरा नाम प्रणव मेहता है, मैं एकेडमिक हेड हूँ क्लैट ट्यूटर में। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं आपकी लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।